ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन का मौजू है कौन सी ऐसी 5 थिंग्स को आपको कंसीडर करना है अगर आप अपना वेट चाहते हैं कि आपका जल्दी वेट लॉस हो और थोड़े से टाइम में हो जाए। इसमें इस चीज़ों को अगर इन 5 चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप इजीली 10 टू मतलब लाइक 1 मंथ में 1 to 2 मंथ्स में 10 to 12 kg अचीव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो आपके स्लीपिंग पैटर्न्स होते हैं। स्लीपिंग पैटर्न्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न्स हेल्प करते हैं वेट लॉस में। हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन एक रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल, और कॉर्टिसोल का डायरेक्टली रिलेशन है हमारे वेट गेन से। तो अगर आप कॉर्टिसोल को कम करेंगे तो वो इसी तरह कम होगा कि आपको या तो अपना स्ट्रेस कम करना है या फिर अपने स्लीपिंग पैटर्न्स प्रॉपर करने हैं। आपको पूरे दिन में 8 से ज़्यादा घंटों की नींद की ज़रूरत होती है। आप 8 घंटे की नींद भी कर सकते हैं, आप 9 घंटे की नींद भी कर सकते हैं। जितना अच्छा और ज़्यादा सोएंगे उतना आपके वेट लॉस में वो हेल्प करेगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म तो ऑल्दो स्लो हो जाता है लेकिन कॉर्टिसोल लेवल डाउन होते हैं, उससे आपकी फ़ैट बर्निंग इंप्रूव होती है। दूसरा, इससे आपके स्ट्रेस लेवल्स भी कम होते हैं और आपकी फूड जो क्रेविंग्स होती हैं स्लीप अच्छे से सोने से 8 घंटे की नींद करने से वो भी कम होती हैं और भूख भी कम होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अच्छा, जो लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें रात को नींद नहीं आती, उनके लिए कुछ ऐसे सजेशंस हैं जिससे वो रात की नींद कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, रिसर्च से ये चीज़ साबित हुई है कि अगर आप सोने से पहले हल्की फुल्की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें तो आपको रात को नींद बहुत अच्छे से आएगी। लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से पहले आपको अपनी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सबको साइलेंट कर देना है। साइलेंट या फिर एयरप्लेन मोड पे लगा देना है या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे लगा सकते हैं आप उन्हें। उसके बाद आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है आपको कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करनी है या जिम जाके आपको डंबल्स उठाने या इस तरह की एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप 20 मिनट्स वॉक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने हल्की सी स्ट्रेचिंग करी एंड देन गो टू बेड। आप जब जाके सोएंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा आप नमाज़ पढ़ के भी, रात के इशा की नमाज़ पढ़ के भी डायरेक्ट बेड पे जाके सोएंगे तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जो दूसरा फैक्टर इसके अंदर होता है जो कि आपको हेल्प करेगा रैपिड वेट लॉस में, वो आपका स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैंने जैसे बताया कॉर्टिसोल से रिलेटेड है और कॉर्टिसोल आपकी फूड क्रेविंग्स को बढ़ाता है। आपका दिल चाहता है कि आप ज़्यादा मीठा खाएं। अगर आपको कॉर्टिसोल लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है जो कि वेट गेन करवाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो कर देता है, आपके वेट गेन को, फैट बर्निंग को भी बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। तो कॉर्टिसोल लेवल को डिक्रीज़ करना, टेंशन को डिक्रीज़ करना, एंजाइटी डिप्रेशन को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं हम, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको न्यूज़ देखते हैं या न्यूज़ कहीं से सुनते हैं और आपको टेंशन होती है तो आप फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड आप वो न्यूज़ अवॉइड करें। आप ऐसी खबरें ना सुनें जिससे आपको टेंशन हो। ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो कि आपको टेंशन देते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आपको टेंशन होती है। और आप कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है तो वो बहुत ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। इसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं। इमोशनल ईटिंग को इम्प्रूव करने का बेस्ट तरीका ये है कि जब आप कुछ खा रहे हो तो आप उससे सोचें कि आप क्यों और किस लिए खा रहे हैं। माइंडफुल ईटिंग करें। और सबसे बेस्ट तरीका जो स्ट्रेस रिलीज़ करने का वो जर्नल राइटिंग है या रीडिंग है। या तो आप कोई बुक रीड कर लें या कुरान शरीफ को रीड करें और आप जर्नल राइटिंग भी कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग क्या होती है कि आपने पूरे दिन क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आपके माइंड में क्या थॉट्स आ रहे थे, आप उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये जर्नल राइटिंग कहलाती है। इससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। अब तीसरा फैक्टर जो आता है इसके अंदर वो आता है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी में जैसे कि मैंने आपको बताया कोई आपको हार्डकोर एक्सरसाइजेज नहीं करनी। आपको 20 मिनट्स से अपनी एक्सरसाइजेज रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करनी है, एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक। आपको उसके अंदर पहले 20 मिनट्स करनी है, फिर ऐसा ऐसा करके ग्रेजुअली उसको आप 45 मिनट्स तक लेके जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका रैपिड वेट लॉस हो तो रैपिड वेट लॉस में आपको पूरे दिन में 2 दफ़ा, अब वो ये नहीं है कि आपको आगे पीछे दो दिन उठाने, कोई भी 2 दिन उठा सकते हैं। मंडे का उठा लिया, देन थर्सडे का उठा लिया, कोई भी उठा सकते हैं। और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपकी हेड टू टो पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो। अच्छा, एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताया कि आप लो इम्पैक्ट वर्कआउट करें। आप यूट्यूब से भी कोई वीडियो यूज़ कर सकते हैं लो इम्पैक्ट वर्कआउट की। आप अपने फिटनेस ट्रेनर से भी एडवाइस ले सकते हैं इस चीज़ की। एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करती है, स्लीपिंग इंप्रूव करती है, स्ट्रेस लेवल इंप्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट करती है, फैट बर्निंग बढ़ाती है और डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है। आपकी जॉगिंग
घर की मॉबिंग, घर की झाड़ू और आपकी रनिंग, वॉकिंग, ये सब लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज में आती हैं। आप इजीली इसको 20 मिनट्स भी कैरी करें तो कर सकते हैं। चौथी चीज़ की बात कर लेते हैं। चौथी चीज़ आपकी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल हर्ब्स आती हैं। ये इंपॉर्टेंट होती हैं डाइट में अगर आप रैपिड वेट लॉस करना चाहते हो, और ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करती है, मेटाबॉलिज्म रेट भी फास्ट करती है, फैट बर्निंग में हेल्प करती है, और प्लस जो लोग बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उन लोगों की बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, तो ये उस इन्फ्लेमेशन को भी कम करती है। तो जब इन्फ्लेमेशन कम होती है तो बॉडी में से सूजन कम होती है, और सूजन कम होती है तो उससे वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप इस किस्म की कोई भी डाइट करें, क्योंकि ये एक हेल्दी वे नहीं है डाइट करने का, ये एक तरह से आप ज़्यादा अरसे तक फॉलो नहीं कर सकते इसको, तो आपको इसमें मल्टीविटामिन्स लेने पड़ेंगे। मल्टीविटामिन्स अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करके लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपकी बॉडी की स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक आपको बताएंगी कि कौन से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स की आपकी डिफिशिएंसी है, और आप वो ले सकते हैं। प्लस अब हर्ब्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपकी हर्बल टीज़ आ जाती हैं। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, कैमोमिल टी भी ले सकते हैं, माचा टी भी ले सकते हैं, कोई सी भी टी ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक लेने की कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जो कि आपके इन इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक रेट और डाइजेस्टिव रेट पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, फ़ैट बर्निंग को इन्हेंस कर रही होती हैं, जिसके अंदर आपके पास अदरक आ जाता है, आप पुदीना आ जाता है, सौंफ आ जाती है, और ज़ीरा आ जाता है, और दालचीनी आ जाती है। अब लास्ट में बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है डाइट। डाइट में आपको ऐसी कौन सी चीज़ें लेनी है जो आपका फ़ौरन से वेट लूज़ करवाएंगी, और आप 1 मंथ में या फिर 1.5 मंथ में आराम से 10 to 12 kg अचीव कर सकते हैं। मेरे क्लाइंट्स ने किया है इन 5 चीज़ों को फॉलो करके, और दे हैव गॉट अमेजिंग रिजल्ट्स। और इसको आप आगे जाके नॉर्मल डाइट की तरफ भी ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, इसको नॉर्मल डाइट की तरफ भी ला सकते हैं। अच्छा, अब डाइट के अंदर आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको वेजिटेबल्स लेनी है, यानी अगर आपकी प्लेट है तो उसके अंदर आपके पास एक पोर्शन वेजिटेबल्स का होगा। आपको पूरे दिन में 7 से 8 कप ऑफ वेजिटेबल्स लेने हैं। आप 7 कप भी ले सकते हैं, 8 कप भी ले सकते हैं। सारी वही वाली वेजिटेबल्स लेनी है आपको जो ज़मीन से ऊपर उगती हैं। ज़मीन से नीचे वाली वेजिटेबल के अंदर सिर्फ आप चुकंदर खा सकते हैं और गाजर खा सकते हैं। आपने एक प्रॉपर सैलेड बाउल बनाया, आपने 3.5 कप आपने ले लिया लंच में, 3.5 कप आपने ले लिया डिनर में, या फिर आपने उसको ब्रेकफास्ट में भी डिवाइड कर दिया। इट्स टोटली अप टू यू। इस तरह आपको इसको लेके चलना है। विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीज़ें आपको इससे मिलेंगी। पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिलता है वेजिटेबल्स से, मैग्नीशियम और विटामिन सी भी मिल जाता है। तो आपको इस चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं या कोई स्नैक्स नहीं ले रहे, तो आपके न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे। और प्लस आप मल्टीविटामिन भी ले रहे हैं, तो ये उधर से भी ओवरकम हो जाएंगे। इसके अलावा आपको इसके बाद प्रोटीन लेना है। प्रोटीन को आप कोशिश करें ऑलिव ऑयल में पकाएं, और ऑलिव ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, नॉर्मल ऑलिव ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून, डिपेंड करता है आपके पास कितना प्रोटीन है। प्रोटीन आपको 100 से 250 ग्राम तक पर दिन में आप खा सकते हैं। प्रोटीन में आप फ़िश ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, मटन, बीफ और सी फूड ले सकते हैं। आपकी चीज़ भी मीट प्रोटीन में आती है, आपके एग्स भी प्रोटीन में आते हैं, आपके नट्स भी प्रोटीन में आते हैं। ये सारी चीज़ें प्रोटीन में आती हैं। अब अगर आप मीट की बात करें तो मीट का आपको कितना साइज़ लेना है, आपको अपने हथेली के साइज़ का मीट लेना है, और उसको आपको बटर में कुक करना है या फिर ऑलिव ऑयल में कुक करना है। उसके साथ आप थोड़े से फिटा चीज़ अगर आपको पसंद है तो उसके स्लाइसेस या क्यूब्स काट के डाल सकते हैं। अपने सैलेड के अंदर भी आप फिटा चीज़ के क्यूब्स डाल सकते हैं, या फिर मोज़रेला चीज़ या फिर चैटर चीज़, जो चीज़ आपको पसंद है वो वाली चीज़ आप थोड़ी सी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नॉट टू मच, बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करनी है आपको। अच्छा, मैं ये बताती चलूँ कि ये पूरा जो प्रोसेस है डाइट प्लान और सारी चीज़ों का, पूरी 5 चीज़ों का, ये उन लोगों के लिए जिनकी कोई अंडरलाइन कॉज नहीं है। अगर उनको कोई अंडरलाइन डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, या फिर दिल का मर्ज़ है, या फिर ब्लड प्रेशर का इशू है, या फिर थायराइड का इशू है, तो फिर वो लोग ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। वो ये वाली डाइट यूज़ नहीं कर सकते। उन्हें डाइटिशियन के मशवरे की ज़रूरत है, न्यूट्रिशनिस्ट के मशवरे की ज़रूरत है। उसके बाद वो ये वाला पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दी कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं इंक्लूड करती चलूँ कि आप सीड्स भी ले सकते हैं, जिसमें आपके पास फ्लैक्स सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स आते हैं, आपके पास सनफ्लावर सीड्स आते हैं, मिलन के सीड्स होते हैं वो भी आते हैं। या आप ऐसे ही भी एज ए स्नैक के तौर पे खा सकते हैं चलते फिरते। इसमें आपको कोई भी वो नहीं है कि आपको कितने लेने और कितने नहीं लेने।
सही है। यह आपको क्या फ़ैट एक्चुअली इंक्लूड करने का मकसद ये है कि आपको ज़्यादा लंबे अरसे तक भूख ना लगे, क्योंकि आप रोटी चावल ये सब चीज़ें नहीं ले रहे तो आपको भूख लगने के चांसेस ज़्यादा है थोड़ी देर बाद ही। तो अगर आप अपनी डाइट में चीज़, बटर और इन चीज़ों का इस्तेमाल रखेंगे तो आप लंबे अरसे तक चल सकते हैं, आपको भूख जो है वो लंबे अरसे तक नहीं लगेगी। अच्छा, मैंने आपको बता दी कि क्या क्या चीज़ें खानी है। अब आपको किस तरीके से खानी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको स्टार्टिंग के जो 3 डेज़ हैं उसमें 3 मील्स अ डे लेना है, यानी ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है। कोई स्नैक नहीं लेना, ना इवनिंग स्नैक लेना है, ना ही मॉर्निंग स्नैक लेना है। और अगले 3 दिन जो हैं उसमें आपको लंच करना है और डिनर करना है। सिर्फ 2 मील्स लेने हैं और बीच में कोई स्नैक नहीं लेना। लंच आपका प्रॉपर होना चाहिए, उसमें आप अपना ब्रेकफास्ट भी मिला सकते हैं और लंच भी मिला सकते हैं। कैलोरीज काउंट नहीं करने। आप अगर इस डाइट को फॉलो करेंगे फॉर अ मंथ, आपको 15 डेज़ में रिजल्ट्स फील होना स्टार्ट हो जाएंगे और आप इंशाल्लाह लूज़ कर सकते हैं 10 kg इन 45 डेज़ और इन 2 मंथ्स ईजीली। थैंक यू।